इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रूफ दैट। हमें ये तीनों हमें प्रूफ करना है और यहाँ पे जो फिगर है ना ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और जो ये AC है ये हमारा इसका डायगोनल है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में आते हैं। तो यहाँ कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2AC। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर AB क्या है, ये AB है, ये BC है। ठीक है, BC है, यहाँ पर हमारे पास CD है और यहाँ पर DA है। ये चारों साइड हमारे किससे ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है 2AC से, 2AC इससे। ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, बहुत इजी है। ऐसे इसी का सेकंड वाला, सेकंड में AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन D है और सेम ऐसे ही ये भी, ये तीनों हमें प्रूफ करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। और सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये लेंगे, यहाँ पर जो ट्रायंगल है ABC, ये वाला ABC, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके, अब देखो ये जो ट्रायंगल है और हमें ये पता है जो ट्रायंगल होता है उसकी दो जो साइड होती है उन दोनों साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर देन होता है तीसरी साइड के। मतलब ये हो रहा है, सपोज ये जो साइड है और ये वाली साइड है, इन दोनों साइड का अगर हम सम करें वो हमेशा बड़ा होगा ये तीसरी साइड से। ठीक है, समझ गए इतनी बात। वही चीज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर AC। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें हमें रीजन देना पड़ेगा क्यों ग्रेटर देन है। तो रीजन में लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, यहां लिखा सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। अब इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन से लेंगे इस बार, पहले हमने ये लिया था अब ये वाला लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ACD। ओके, या फिर बोलो ADC, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ADC ले लिया। तो इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, इस ट्रायंगल में सेम यही चीज अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें देखो CD, देखो ये है C, ये है D, ये वाली साइड। ओके, और हम लोग बोल देंगे यहाँ पर जो हमारे पास है DA। ओके, ये वाली साइड, ये दोनों साइड का जो सम होगा वो बड़ा होगा किससे, AC, इस वाले साइड से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CD प्लस हो जाएगा यहाँ पर DA ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर AC। क्लियर है, और रीजन सेम यहाँ पर यही हम लोग दे देंगे। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो जो पहली इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, ये है। तो यहाँ पे लिखा AB प्लस BC, ये है, और इसी में ऐड कर देंगे हम ये। तो यहाँ पे लिख दिया हमने AB प्लस हो गया यहाँ पर BC प्लस ये हो गया यहाँ पर CD प्लस हो गया ये DA। ठीक है, ये हमने ऐड किया, इसके साथ ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया, यहाँ AC हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो गया AC, ये दोनों हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर C लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा AC। अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर AC है, ये AC, तो इनको ऐड करेंगे 2AC हो जाएगा। तो ये लिखा हमने AB और ये हो गया हमारे पास BC प्लस हो गया हमारे पास CD और प्लस हो गया DA। ओके, ग्रेटर देन हो गया यहाँ पर 2AC हो गया। और फर्स्ट वाले में हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड में आ जाते हैं। तो देखो सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन DA। ठीक है, ये हमारे पास। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABC वाला, और इस बार लेंगे ACD वाला, ACD मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल लेंगे। मगर इस बार हम लोग क्या अंतर करेंगे, क्या डिफरेंस होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ साइड का डिफरेंस है। ओके, बस साइड हम लोग जहां बदल देंगे तो इसका भी आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ABC, और करने का पूरा तरीका होगा हमारे इसी के फर्स्ट पार्ट के जैसे ही। तो यहाँ लिया ABC। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो साइड लेंगे। देखो एक साइड हो जाएगी AB, दूसरी साइड हो जाएगी BC। अब इन दोनों साइड का जो सम होगा वो बड़ा होगा हमेशा तीसरी साइड से। तो इसकी जो तीसरी साइड है वो है AC इसकी तीसरी साइड है। तो हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। तो यहाँ लिख दिया हमने AB कर दिया प्लस BC कर दिया,
और यहाँ पर ग्रेटर देन कर दिया AC हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका रीजन बताना है। तो रीजन में सेम यही चीज यहाँ पर लिख देना। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, तो इसे हम लोग बोल देंगे ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर लिया, इन ट्रायंगल लिखा हमने यहाँ पर ADC ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने इसमें क्या किया था, ये दोनों साइड ले ली थी। ठीक है, मगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है CD। क्या लिखा हुआ है, CD है, और ग्रेटर देन किसके, DA के, मतलब इसके बड़ा है ना, इससे। देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, DA लाना है। तो DA हमारा ये है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये वाली साइड मतलब CD, और लिखेंगे AC ये वाली साइड। इन दोनों साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा तीसरी साइड से। ठीक है, समझ गए। देखो कोई भी दो साइड होनी चाहिए, कोई भी दो साइड तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होती है ट्रायंगल पे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इस बार ये वाली और ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ पर हमें DA शो करना है। DA हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लिखा हमने यहाँ कर दिया AC। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने CD। और यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन, किससे हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन DA से हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, और रीजन भी हम लोग सेम यही लिख देंगे, सम ऑफ सेकेंड साइड्स, सॉरी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो देखो AB प्लस BC है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने AB प्लस कर दिया BC प्लस कर दिया AC। देखो इसको ऐड करना हमें इससे, तो यहाँ लिखा AC प्लस CD हो गया। ओके, अब ये देखो हमारे पास क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा है AC कर दिया, और प्लस यहाँ हो गया हमारे पास DA। अब देखो AC यहाँ पर भी है, AC यहाँ पर भी, ये प्लस का उठा के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो AC माइनस AC हो जाएगा। तो मान लो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। दूसरे पेज में लेते हैं। अब इसमें जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा AB। ओके, AB हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CD। अब ये जो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, DA से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब इसी में जो थर्ड है ना उसको ले लेते हैं, जो तीसरा है। अब तीसरे में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, और यहाँ पर ग्रेटर देन है AC प्लस BD है। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दे रहा है, BD दे रहा है। BD कहाँ है हमारे पास, ये B है, ये D है, मतलब ये वाली हमारी क्या डायगनल, ये डायगनल हमें खुद से बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर है, फिगर में हमारे पास ये वाली डायगनल दिया हुआ है, मगर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछ रहा है ना BD, तो BD भी तो एक साइड हो गई। तो इसको एक साइड बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक डायगनल बनाना पड़ेगा। जहाँ हम ये डायगनल बना देंगे, फिर इसमें हम लोग सब सोल्यूशन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो करेंगे कैसे, इसको समझते हैं। तो आते हैं इसी के थर्ड वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक रफ फिगर हो गया। ओके, ये हो गया हमारा डायगोनल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गई, ये C हो गई, ये D हो गई। अब यहाँ पर B भी पूछा है, तो इसमें भी एक डायगोनल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, तीसरा ये ट्रायंगल, और चौथा ये ट्रायंगल। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, हम लोग वही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। बस चारों में लगाएंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ABC वाला, तो यहाँ ले दिया ABC। ओके, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। अब इसकी दो साइड ले लो, और तीसरे से बोल दो ये ग्रेटर देन है। तो हमने यहाँ पे ले लिया AB साइड, और दूसरी साइड ले ली हमने BC साइड। इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर है। तीसरी साइड कौन सी हो गई, ये AC वाली हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया AC, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। क्लियर है। अब इसी में हम लोग आ जाते हैं सेकेंड, तो इन ट्रायंगल लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, इसमें हम लोग लिख देते हैं ACD। तो ये A हो जाएगा, C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ लिख दिया A, ये हो गया C, ये हो गया D। तो ACD में ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड हो जाएगी हमारे पास CD, और दूसरी साइड हो जाएगी DA। देखो ये CD साइड है, ये DA साइड है। अब कौन सी बच रही, ये वाली साइड बच रही। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ग्रेटर देन AC। ओके, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इसी तरह हम लोग तीसरा वाला एंगल ले लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD।
देखो बी सी डी, अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग दो साइड ले लेते हैं। एक साइड हम लेंगे कौन सी पता है, एक ले लेते हैं बी सी और दूसरी ले लेंगे हम लोग सी डी। ये दोनों साइड हमेशा बड़ी होंगी तीसरी साइड से। तीसरी साइड हो गई हमारे पास बी डी, ओके, ये वाली साइड, ओके, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग इसी के चौथे वाले ट्रायंगल में। चौथा जो ट्रायंगल है यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, वो चौथा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ए बी डी, ओके, ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। अब इसमें दो साइड, एक ये साइड एक ये साइड, इन दोनों का सम बड़ा होगा किसे, ये तीसरी साइड से, तो हमने यहाँ पे लिखा ए डी प्लस हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ग्रेटर देन किससे, बी डी से, हो गया, ये हो गया हमारा चौथा। अब हमें क्या करना है, ये चारों जो वो हमने निकाले हुई हैं साइड, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, चारों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने ए बी प्लस यहाँ हो गया बी सी और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने सी डी और प्लस हो जाएगा यहाँ पर डी ए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया बी सी प्लस सी डी और ये लास्ट में हो गया हमारे पास ए डी और प्लस हो जाएगा ए बी। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन के बाद जो जो है वो करो, ए सी बी डी, यहाँ लिखा ए सी प्लस बी डी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी डी, ओके। अब देखो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी, दो बार ए बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी, ये सी डी है, ये सी डी, ये डी है, ये डी है, मतलब सब कुछ हमारे पास दो दो बार है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमने ऐसे लिख दिया प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन कर दिया। अब यहाँ पर देखो ए सी, यहाँ पर ए सी, तो टू ए सी होगा जब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू, ओके। यहाँ पर भी बी डी, यहाँ पर भी बी डी, तो ये भी क्या हो जाएगा टू बी डी, तो टू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख देंगे ए सी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी डी, ठीक है। कॉमन लेना समझ रहे हो ना कैसे, देखो यहाँ पर रफ में समझ लो, यहाँ पर है जैसे कि ए सी प्लस ए सी कर दिया, तो यहाँ पर हो गया टू ए सी, ओके, प्लस यहाँ पर बी डी और यहाँ पर बी डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी डी। अब दोनों में टू टू है, तो टू को हमने बाहर लिखा और अंदर कर दिया ए सी प्लस बी डी, क्लियर है, ये चीज़ समझ गए। सेम वही चीज़ इसमें भी हमने की हुई है। अब यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है सिर्फ हमारा आंसर, बस ये लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, नंबर 10, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो सारे एंगल है ना, उन सभी का सम होता है 360 के बराबर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो, ये जो फिगर है ना, ये हमें खुद से बनानी है, फिगर जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसमें हमारे पास 4 एंगल, 1 2 3 4। अब इन चारों एंगल का जो सम होगा ना, वो हमें 360 के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके हाफ की। अब अगर हम लोग बात करें इस हाफ का, ठीक है, तो ये हाफ हमारा कैसा दिख रहा है, इसको हमने छुपा लिया, तो ये हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसको छुपा लेते हैं तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल को मिला के तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, और हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उन एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो उसमें हम लोग यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, हम लोग लेते हैं ए बी सी, यहाँ ले दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्लियर है। अब ए बी सी जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस एंगल की बात करेंगे, तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे सी ए बी, यहाँ लिख दिया एंगल सी ए बी, ओके, प्लस कर दिया। दूसरा जो एंगल है वो हमारे पास ये वाला है सिर्फ, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए सी बी, तो यहाँ लिख दिया ए सी बी, प्लस तीसरा एंगल है हमारे पास बी, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि इसके जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है।
अब बात एक चीज समझना, यहाँ पर हमने ले लिया है एंगल बी और यहाँ पर सिर्फ हमने एंगल लिया है सी ए बी, यहाँ पर एंगल ए क्यों नहीं लिया? अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ए लिख देते तो ये पूरा एंगल आ जाता, ठीक है। हमें सिर्फ कौन सा एंगल लेना था? ये वाला साइड लेना था, इस साइड वाला एंगल लेना था, तो हमने इसलिए यहाँ पर सी ए बी लिखा है। वैसे इसमें भी सी पूरा मत लिख देना, एंगल सी मत लिखना, हमें सिर्फ बात करनी इस एंगल की, तो हम लोग लिखेंगे बी सी ए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में भी हमारे पास 3 एंगल है ना, तो कौन सा एंगल है? देखो एक है हमारे पास डी ए सी लिख दिया, प्लस जो दूसरा एंगल है वो है हमारे पास ए सी डी, ओके, और जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास डी इक्वल्स टू है 180 डिग्री, ओके। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, समझ गया? तो ये दोनों हमारी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब देखो जो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको इससे हम लोग करेंगे ऐड, तो यहाँ पे लिखा है एंगल सी ए बी, ओके, प्लस कर देते हैं यहाँ पर एंगल डी ए सी। अब यहाँ पर हमारे पास ए सी बी, तो यहाँ पर लिख दिया एंगल ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, और यहाँ पर ए सी डी, तो प्लस कर दिया एंगल ए सी डी, प्लस ये एंगल बी, ये एंगल बी प्लस हो गया एंगल डी इक्वल्स टू है 80, 180 हो गया हमारे पास 360, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 180 प्लस 180 हो गया यहाँ पर 360, समझ गए इतना? अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है सी ए बी और ये है डी ए सी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, ओके, ये हो गया, और ये डी है, ये ए है, ये सी हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। वो ये पूरा एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल ए है, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ए। क्लियर हो गया? जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने में ये पूरा एंगल बन गया, तो हो गया एंगल ए। अब ऐसे ही हम लोग इस एंगल पे आएंगे, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ लिखा है ए सी बी, ये है ए, ये है सी, ये बी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए सी डी हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की, ए सी डी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो ये पूरा एंगल है हमारे पास सी, प्लस कर दिया एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी हो गया प्लस हो गया एंगल डी हो गया इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। समझ गए इतनी बात? अब हमें क्या प्रूफ करना था कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उन सभी एंगल का जो सम था वो क्या होना चाहिए था? 360 के बराबर होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका जो एंगल है, उनके जो एंगल है उन सभी के सम बराबर है 360 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन।